हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिंदी मोटिवेशनल ब्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं देवभूमि उत्तराखंड के धामों से रिलेटिव किस्से कहानियां। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूं उत्तराखंड से ही नैनीताल से लगभग 51 किलोमीटर मुक्तेश्वर में विराजमान भगवान भोले भंडारी के मंदिर, जो कि मुक्तेश्वर धाम नाम से मशहूर है। और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 5000 से ज्यादा साल से अस्तित्व में है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवा के कहानी शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी से रिलेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट में बताएं कि आपको धार्मिक कहानियां पसंद हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। मुक्ति का धाम मुक्तेश्वर, जहां मौजूद है हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग। जानिए मंदिर की विशेषता। नैनीताल शहर से 51 किलोमीटर की दूरी पर मुक्तेश्वर धाम स्थित है। ये धार्मिक स्थल होने के साथ ही एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी है। माना जाता है कि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की आयु 5350 वर्ष है। उत्तराखंड के नैनीताल शहर से 51 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर धाम स्थित है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यही नहीं, मुक्तेश्वर धाम धार्मिक स्थल होने के साथ ही एक अद्भुत पर्यटन स्थल भी है। यदि आप अपने आप को खोजना चाहते हैं तो आपको इस धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए। यह मंदिर करीब 2312 मीटर की ऊंचाई पर मुक्तेश्वर नाम की चोटी पर स्थित है, जिसे पांडव काल का धाम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग की आयु 5350 वर्ष है, जिसकी काफी मान्यता है। वहीं यह मंदिर भारत का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवान शिव को समर्पित 18 सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में सफेद संगमरमर का शिवलिंग भी मौजूद है। शिवलिंग के अलावा यहाँ पर भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था और उसे मोक्ष मुक्ति प्रदान किया था, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। मान्यता है कि जो भी दंपति निसंतान होते हैं, उन्हें यहाँ आकर संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मुक्तेश्वर साधु संतों का निवास स्थल भी रहा है। स्थानीय निवासी ने बताया कि मुक्तेश्वर धाम सबसे ऊंची चोटी पर बसा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 2312 मीटर है। यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी आयु 5350 वर्ष है। ये धाम भगवान शिव को समर्पित है। धाम का शिवरात्रि वाले दिन महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ आकर मन्नत मांगने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ पर मुक्तेश्वर महाराज जी का समाधि स्थल भी है। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद अब उनके शिष्य मंदिर में बने आश्रम में ही ध्यान करते हैं। बता दें कि मुक्तेश्वर धाम संत श्री मुक्तेश्वर महाराज जी का निवास स्थान था। मुक्तेश्वर महाराज बंगाली मूल के थे, जो मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। वह कुटिया में रहते थे। उनकी मंदिर में समाधि बनी हुई है। वहीं उनके एक शिष्य स्वामी जी अब भी मंदिर में बने आश्रम में ही ध्यान करते हैं। 5350 वर्ष पुराने इस शिवलिंग में सच्चे मन से बेलपत्र और जल चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस खबर में दी गई सभी जानकारियां और तथ्य मान्यताओं के आधार पर हैं। मुक्तेश्वर मंदिर नैनीताल। मुक्तेश्वर मंदिर नैनीताल। प्रवेश शुल्क। कोई प्रवेश शुल्क नहीं। मुक्तेश्वर मंदिर नैनीताल। पता: लिंक रोड, सिमयाल गांव, मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड 2,63,138 भारत। मुक्तेश्वर मंदिर नैनीताल का समय: दिन समय सोमवार सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक, मंगलवार सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक, बुधवार सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक, गुरुवार सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक, शुक्रवार सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक, शनिवार सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक, रविवार सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे। 350 साल पुरानी विरासत को संजोए हुए है मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर शहर, नैनीताल। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के भक्तों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। समुद्र तल से 2312 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर पवित्र और सुंदर दोनों है। पांडवों ने अपने 12 साल के निर्वासन के दौरान अपने परेशान जीवन से मुक्ति पाने की आशा में शिव अनुयायी होने के नाते इस मंदिर का निर्माण किया था। हर साल हजारों भक्त और पर्यटक आशीर्वाद लेने और इस स्थान के उत्कृष्ट दृश्यों का आनंद लेने के लिए मंदिर आते हैं। आप नंदाकोट, नंदा घुंटी, त्रिशूल और नंदा देवी, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सहित महान हिमालय श्रृंखला के शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों को देख सकते हैं। अधिकांश लोकप्रिय हिल स्टेशनों के विपरीत मुक्तेश्वर एक अछूता प्राकृतिक सौंदर्य है, जो धूप में चूमती पर्वत चोटियों, शब्दों से परे सुंदर सूर्यास्त का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है।
प्रसिद्ध शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट एक बार मुक्तेश्वर में एक नरभक्षी बाघ का शिकार करने आए थे और उन्हें तुरंत इस जगह से प्यार हो गया। मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर एक राक्षस का वध किया था, जिससे उसे मोक्ष या मुक्ति मिली थी। इसलिए माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव का आशीर्वाद है और जो भी भक्त पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ आता है उसे वह सब कुछ मिलता है जो वह चाहता है। मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की मूर्तियों के साथ साथ तांबे की योनि वाला सफेद संगमरमर का शिवलिंग भी है। मुक्तेश्वर मंदिर दुनिया के 18 सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। मुक्तेश्वर में करने लायक चीजें। मुक्तेश्वर मंदिर के अलावा अपनी लटकती चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय रूप से चौली की जाली कहा जाता है। ये स्थान रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग आदि साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। आप भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI, शीतोष्ण बागवानी संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन के केंद्र के बागानों का दौरा कर सकते हैं, जो देवदार या हिमालयी देवदार के पेड़ों का एक विशाल विस्तार है। पहाड़ी की चोटी पर शांतिपूर्ण ध्यान और पक्षियों को देखने का आनंद लें। मुक्तेश्वर मंदिर जाने के लिए प्रवेश शुल्क और समय। मंदिर में जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। आप सार्वजनिक छुट्टियों सहित सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच मंदिर में जा सकते हैं। मुक्तेश्वर कैसे पहुँचें? सड़क मार्ग। मुक्तेश्वर नैनीताल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र मोटर योग्य सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और नैनीताल से टैक्सी और बसें किराए पर लेकर पहुंचा जा सकता है। हिल स्टेशन के भीतर आवागमन के लिए आप नैनीताल की कार रेंटल कंपनियों में से एक से निजी वाहन भी किराए पर ले सकते हैं। वायुमार्ग। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो पंतनगर हवाई अड्डा मुक्तेश्वर के सबसे नजदीक है, जहां से आप साझा या निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। ये दूरी लगभग 98 किलोमीटर है, जिसे NH 109 के माध्यम से कवर किया जा सकता है। यदि आपको मुक्तेश्वर के लिए सीधी टैक्सी या बस नहीं मिलती है तो आप नैनीताल मॉल रोड तक एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं और मॉल रोड से मुक्तेश्वर तक दूसरी ले सकते हैं। रेलवे। यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो 64 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन और मुक्तेश्वर के बीच नियमित बसें और टैक्सियां आती जाती हैं। मुक्तेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय। आप हर मौसम में इस स्थान और मुक्तेश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। केवल मानसून का मौसम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जुलाई में। मुख्य आकर्षण। मुक्तेश्वर से 1 km दूर 100 सीढ़ियों की चढ़ाई। मंदिर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौली की जाली का रास्ता, मनोकामना सिद्ध मंदिर एवं अखंड धूना। मुक्तेश्वर से 1 किलोमीटर सड़क मार्ग से आते हुए 100 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद आप पहुंचेंगे भगवान शिव के मंदिर मुक्तेश्वर धाम। मंदिर में चारों ओर मन्नत मानने वाले भक्तों द्वारा चढ़ाई माता की चुन्नियां तथा छोटी बड़ी बहुत सारी घंटियां मंदिर के वातावरण को और भी भक्तिमय बना देता है। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन हेतु आते हैं। साथ ही साथ मासिक शिवतेरस पर भी यहां दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कुछ कम नहीं होती है। मंदिर में भगवान शिव सफेद संगमरमर के साथ सिद्धेश्वर स्वरूप में स्थापित हैं। मंदिर में माता रानी के साथ साथ भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण एवं हनुमान जी भी विराजमान हैं। मंदिर में एक अखंड घूना भी निरंतर प्रज्वलित रहता है। ब्रह्मलीन सिद्ध संत पूज्या श्री मुक्तेश्वर महाराज की समाधि स्थल भी है। मंदिर परिसर में ही प्रसाद की सुविधा के साथ साथ जलपान सुविधा के लिए छोटी सी दुकान भी है। मंदिर परिसर के आसपास प्रायः बहुत संख्या में लंगूरों को देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर से ही मुक्तेश्वर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौली की जाली अथवा चौथी की जाली के लिए रास्ता जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ देवी और राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ एक पहाड़ की चोटी है जिसकी सबसे ऊपर वाली चट्टान पर एक गोल छेद है। कहा जाता है कि अगर कोई निसंतान स्त्री इस छेद में से निकल जाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, परंतु भक्ति भारत आपको इसे करने की सलाह नहीं देता है। इसके स्थान पर आप मंदिर के प्रमुख महंत बाबा जी से संतान सुख का अन्य उपाय पूछ सकते हैं। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार पांडवों ने यहाँ आकर मुक्ति प्राप्त की थी, इसलिए इसे मुक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। साफ मौसम होने की स्थिति में मंदिर से हिमालय पर्वत की नालकंठ, नंदादेवी और त्रिशूल आदि पर्वत श्रेणियां देखी जा सकती हैं। मंदिर की ओर आते हुए रास्ते में आपको आडू, खुमानी और सेब के बगीचे भी दिख जाएंगे। आसपास के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। मंदिर के बिल्कुल नजदीक इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां जानवरों पर रिसर्च की जाती है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1893 हुई थी। मुक्तेश्वर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ये कुमाऊं की पहाड़ियों में 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जानकारियाँ। बुनियादी सेवाएं। प्रसाद की दुकान, पेयजल, सौर बैकअप, बैठने की बेंच। फोटोग्राफी। दोस्तों, आप मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी सिर्फ पुरानों से ली गई है, भोले बाबा की महिमा की स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये धार्मिक कहानी कैसी लगी।
तो मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर एक और नए धाम से, तब तक बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। अगर आपको यह मंदिर पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें।